सुमित जी, तो ये बताइएगा कि ये $1.2 ट्रिलियन का जो प्लान है, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। मैं ये नहीं कहता कि जी इंडिया के लिए बहुत पैसा है, पाकिस्तान के लिए बहुत पैसा है, बल्कि ये जिस मुल्कों में डॉलर बनता और चलता है, अमेरिका में, उसके लिए भी बहुत बहुत बड़ा पैसा है। क्या है बेसिकली, और ये कैसे शुरू हुआ, और मतलब आइडिया क्या था? मेरे तो बड़ा हैरान कौन था, मैंने जो आर्टिकल ये पढ़ा है। जी। देखिए फ़खर भाई, बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं, अगर आप हमारे पुराने शोज़ पे जाएँ, आपको वहाँ से कड़ियाँ जोड़नी पड़ेगी। देखिए पहले जी। हमारा प्रोजेक्ट था, आज से 5-7 साल पहले, एक शो पे हमने बात भी की थी हल्की-फुल्की, भारतमाला, सागरमाला, और अब इसमें जोड़ा ऑपरेशन गतिशक्ति। ठीक जी। है जी? अब इन 3 चीज़ों को आप जोड़ दें, तो अब इसमें आइडिया क्या है? आइडिया इसका सेंटर पॉइंट है कि हमें एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर, एक नए लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बनाना है। दूसरा जी। ऑब्जेक्टिव, जो प्रोजेक्ट्स यहाँ डिले हो रहे हैं। देखिए प्रोजेक्ट डिले होता तो कॉस्ट ओवररन हो जाता, कॉस्ट ओवररन हो जाता तो वायबिलिटी प्रोजेक्ट की खटाई भी बढ़ जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी घट जाती है, नॉर्मल मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, हर कोई जानता है। अगर हम प्रोजेक्टों को टाइम पे कंप्लीट करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्टों को करें, और जो हमारे में गुड्स हैं, चीज़ें हैं, इनको हम इम्प्रूव करें। अभी जो हम आज से 7 साल बाद जो हमारा एक्सपोर्ट है, वी आर टारगेटिंग 2.5 टाइम्स मोर फ्रॉम सी रूट। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनना है, आपको अपने जो पोर्ट्स हैं, उनको बेहतर करना पड़ेगा। हमारे पास कहीं 100 पोर्ट्स हैं अभी, और उनको हम और बेहतर कर रहे हैं और पोर्ट बना रहे हैं। अब देखिए इतना बड़ा सी लाइन है हमारा, राइट? यहाँ अरबियन ओशन में, ये अरबियन सी में है, यहाँ हम इंडो पैसिफिक की अगर हम बात करें, या इंडियन ओशन की बात करें, दोनों साइड हमारे हैं, राइट? तो हमारा जो सी का फ्रंटियर है बहुत बड़ा है, और हम सिल्क रूट पे भी बैठे हैं। जी। अगर आप देखें, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है 2.5 टाइम्स हमें अपना ट्रेड जो है वो एनहांस करना है, राइट? जी। ये पहला ऑब्जेक्टिव। हमें अपने सी पोर्ट्स डेवलप करने हैं। सी पोर्ट्स के साथ हमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, जिन पे केवल माल चलेगा, हाई स्पीड ट्रेड नेटवर्क्स, कोल्ड स्टोरेज, स्टोरेज फैसिलिटीज पूरा, और फिर इंडस्ट्रियल एरियाज इनके आसपास, फिर इनके आसपास एयरपोर्ट्स। तो एक बहुत बड़ा मैसिव डेवलपमेंट है। आइडिया क्या है? देखिए अगर आप आज सिंगापुर की बात करें, तो सिंगापुर कहता था जी वी हैव प्राइड, हम 3 घंटे में, अगर आपकी शिपमेंट कोई सिंगापुर में लैंड करते हो तो 3 घंटे में वो क्लियर होके बाहर आती है। ये उनका एक यूएसपी था। और चांगी इज वन ऑफ द बिजिएस्ट पोर्ट्स इन द वर्ल्ड, शायद अब है या नहीं है, बट कुछ टायर पहले तक, जहां तक मैंने देखा, इट वाज द बिजिएस्ट सी पोर्ट्स इन द वर्ल्ड, बिकॉज दे हैड दिस स्पीड। राइट। अब फकर में अगर छोटा सा सिंगापुर स्पीड ला सकता, तो बड़ा इंडिया तो कभी भी ला सकता है। तो ऐसा कुछ तो है नहीं। स्पीड लाने में क्या, आपको सिस्टम प्रोसीजर दुरुस्त करने, ऑटोमेशन लानी है। तो यही चीज की है इसमें। हमने एक और चीज क्या किया एडिशन, 16 या। मिनिस्ट्रियों ने मिलके एक इसके एक पोर्टल बनाएंगे। जी। हम हमेशा से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मैं पर्सनली कई डिबेट्स में, नेशनल डिबेट डिमांड कर चुका हूँ, सिंगल विंडो क्लियरेंस। देखिए जी। चाइना से कंपनियों को निकलना है, अब उनके पास वियतनाम भी है, बांग्लादेश भी, और भी ऑप्शन है। जी। बट वाइबल ऑप्शन क्या? वाइबल ऑप्शन होती है फखर भाई, जहां आपको जमीन मिले, लेबर कॉस्ट सस्ती हो, स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर दोनों मिले, जी। आपको एयरपोर्ट मिले, आपको फ्रेट कॉरिडोर मिले, आपको स्टोरेज मिले, आपको रॉ मटेरियल मिले, और आपको मार्केट भी मिले। हम मार्केट भी तो है ना किसी के लिए। तो बिल्कुल। ये 8, और आपके पास एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हो। ऐसा ना चाइना की तरह आपका ये आईपीआर चला रहे हैं, कल बोलें कौन सा आईपीआर, ये तो हमारा है, हाँ, ये तो हमारा प्रोडक्ट है। तो जी। ये जो 10-12 चीजें जो मैंने आपको गिनाई, अगर इनका एक एमलगमेशन देखे, इनका एक रेडीमेड ऑप्शन देखे एशिया में, तो सीधा सीधा इंडिया आता, क्योंकि चाइना गेम से बाहर आ जा चुका है। हम इस अपॉर्चुनिटी को सेंस कर रहे हैं, तो इसीलिए 16 मिनिस्ट्रियों का सिंगल क्लियरेंस विंडो। इसमें क्या है, आपने एक अर्जी डाली किसी चीज के लिए, मुझे कारखाना लगाना, मुझे कुछ करना है, जी। तो सारा आप एक जगह डालेंगे, वहीं से सारा क्लियरेंस होगा, हर मिनिस्ट्री आपको वहीं से क्लियर करती जाएगी। मान लीजिए कोई फाइल फखर यूसुफजई के पास किसी मिनिस्ट्री में रुकी है, जी। तो आपके पास 3 दिन या 7 दिन का टाइम है इसे क्लियर करने का, मतलब जो भी है। अगर आप क्लियर नहीं करेंगे, पहले सिस्टम में दिखेगा ये फाइल यहाँ रुकी पड़ी, और आपको रीजन देना पड़ेगा पब्लिकली कि ये फाइल मैंने क्यों रोकी। ये नहीं कि आप फाइल के अंदर कुछ लिख देंगे, आपको पब्लिकली बोलना पड़ेगा ये कारण के मैंने फॉरेन रोकी, और अगर आप मुझे ये दे दो तो मैं ये अप्रूव कर दूंगा, काइंडली ये चीजें सबमिट करो, मैं अप्रूव कर दूंगा। ठीक है? तो अब इसका क्या है कि जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स आए, उनको एक जगह सिंगल विंडो क्लियरेंस दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस यहाँ आए। और ये ना हो कि वो मिनिस्ट्रियों के चक्कर में फंसता रहे कि नहीं आप एनवायरमेंट वालों से क्लियरेंस लाओ, वो बोलेंगे नहीं नहीं बिल्कुल। एनवायरनमेंट तो ठीक है जी, आप एनसीएलटी से क्लियरेंस लाओ, वो बोलता आप एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के पास जाओ, वो पता नहीं नहीं फाइनेंस मिनिस्ट्री पहले आपका बजट पारित करे। जी। ये टिपिकल जो रेड टेपिज्म जिसे कहता है, इस सबको बंद करके, इसको खत्म करके, एक ट्रांसपेरेंट डिजिटल बेस्ड सिस्टम बनाना है। तो 2 चीजें यहाँ पे, फ्रेट रोड्स, इंफ्रा, पोर्ट्स, ये सब डेवलप करना है।
क्योंकि और यहाँ पे एक सिंगल विंडो क्लियरेंस करनी इन सब के साथ. व्हाट आर वी ऑफरिंग? वी आर ऑफरिंग अ पैकेज. ये हमारा इंफ्रा है. दिस इज अवर स्पीड. स्पीड इज एवरीथिंग. देखिए, अगर एक कार्गो को एक जगह से दूसरी जगह वर्ल्ड एवरेज 10 घंटे लगते हैं, तो हमारे अगर 14 घंटे लगेंगे तो 40% टाइम ज्यादा लग गया ना. इट इज नॉट द ग्लोबल एवरेज. सो वी डोंट हैव टू मीट द ग्लोबल एवरेज, वी हैव टू बेटर देम. पॉइंट हियर इज, आई एम रिपीटिंग सर, वी डोंट हैव टू मीट द ग्लोबल एवरेज, वी हैव टू बेटर देम. इसलिए वहां ये चल रहा है. गति शक्ति का नाम शायद इसीलिए दिया गया. गति मींस गति नहीं, सॉरी, गति. गति मींस स्पीड, शक्ति मींस पावर. जी. पावर ऑफ स्पीड. पावर ऑफ स्पीड मतलब पावर तो है, पर कितनी जल्दी, कितनी तेज. उसमें क्लियरेंस भी आता है, उसमें ट्रांसपोर्ट भी आता है, उसमें स्टोरेज भी आती है, एयरपोर्ट एक्सेस, सब कुछ आता है. मैं एक खबर देख रही थी जो कि ब्लूमबर्ग ने जिसको पब्लिश किया है, और उसने ना सिर्फ पब्लिश किया है बल्कि जो ब्लूमबर्ग मार्केट्स हैं उसमें उन्होंने ट्वीट भी किया इसको, जिसमें उन्होंने कहा है कि दैट इंडिया हैज ए 1.2 ट्रिलियन प्लान टू स्नैच फैक्ट्रीज फ्रॉम चाइना. और उसमें उन्होंने एक इंडिया की तरफ से एक प्रोजेक्ट बाकायदा जो है लॉन्च किया गया है. पीएम मोदी ने उसकी लॉन्चिंग की और उसमें ये बताया गया कि किस तरीके से ये पूरा प्लान बनाया जाएगा, और इस पे तकरीबन 1.2 ट्रिलियन प्लान जो है ये इसको कहा जा रहा है. तो सर, इसमें आप इसको कैसे देख रहे हैं? एक तो इंडिया और चाइना और पाकिस्तान और इंडिया, कैसे आप इसको एनालाइज करेंगे? आलिया, मैं इस चीज पे बड़े अरसे से बोल रहा हूं और इसकी मैं आपको फंडामेंटल्स बताना चाहूंगा. उसमें खासकर मैं उससे पहले भी, बल्कि मैं इस पे आपके देखने वालों को बिलखसूस ये बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी एक कंट्री या एक मजहब की तरफ नफरत में आंखें बंद कर लें तो उसमें नुकसान आपका अपना होता है, किसी और का नुकसान नहीं होता. मेरे ख्याल में आपको चीजें, जो अच्छी चीज जहां पे हो रही हो उससे लर्न करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए. दिस इज व्हाट माय फिलॉसफी इज. अब मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत ने पिछले 10 सालों में अपनी पोजीशन 11 नंबर से लेकर 5 नंबर पर ले आया है इकॉनमी में. वो यूके को भी क्रॉस कर चुके हैं. फिर उनके जो वजीर आजम, उनके मोदी साहब ने कहा है कि बाय 2047 हम लोग, भारत विल बी अ डेवलप्ड कंट्री, विल नॉट बी अ डेवलपिंग कंट्री एनीमोर. जब ये सारी चीजें हुई तो मैंने उसके बाद दोबारा एक दफा सारी नजर दौड़ाई हिस्ट्री में कि 1947 से लेकर आज तक उनको इस सफर में उन्होंने क्या क्या किया. तो मुझे उनके कई डिसीजन जो आज तक मैं खुद क्रिटिसाइज करता रहा हूं, उनका रशिया की तरफ झुकाव, उनका इंपोर्ट बिल्कुल बैन होना, मैं खुद उनकी एम्बेसडर गाड़ियों के मजाक उड़ाता था माजी में, लेकिन आज जब मैंने उनका एंड प्रोडक्ट देख रहा हूं तो मुझे हर चीज अच्छी नजर आ रही है. आज उनके जो मैंने बिलखसूस पिछले 20 सालों के नरसिम्हा राव, वाजपेयी, अडवाणी, और जब उनकी मैंने, और डॉक्टर मनमोहन सिंह बिलखसूस, जब उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया तो उनकी सिर्फ एक ही शर्त थी कि मेरे काम में मुझे फुल हैंड मिलना चाहिए और मेरे काम में कोई इंटरफेरेंस ना हो. और जिस तरीके से उन्होंने भारत के लिए सारा कुछ किया, आज उसके एंड प्रोडक्ट सामने नजर आ रही. जो आपने बात की है इसके बारे में मैं इसमें पहले 2 मिसालें देना चाहूंगा. इस वक्त हमारे वजीर आजम ने बड़े बड़े लाखों के मजमे में, एक्स वजीर आजम ने, हमारे अमीरुल मोमिनीन ने कहा कई दफा कि रूस मुझे तेल देना चाहता था, रूस मुझे गंदम देना चाहता था, मैं ला के गरीब लोगों की मदद करना चाहता था. शहबाज शरीफ साहब एससीओ में गए, उन्होंने भी वापस आकर कहा कि हाँ जी, रशिया हमें तेल देना चाहता है, मैं लेकिन आप किस चीज से लेंगे? आपके पास पैसे मौजूद हैं? आप जहां से तेल लेते हैं डेफर्ड पेमेंट्स पे लेते हैं खान साहब. आप सऊदी अरेबिया के जाके मिन्नतें तरले करके डेफर्ड पेमेंट पे तेल लेते हैं वहां से. आपके पास लेने के लिए सिवाय बातों के कुछ भी नहीं है. अब मैं ये बताना चाहता हूं, जो मैं मिसाल रशिया की क्यों रखी, रूस से भारत ने तेल लिया, क्रूड ऑयल, ना सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए बल्कि उसको रिफाइन करके बेचा आगे और उससे पैसे बनाए. अब मैं रिसेंट इंफॉर्मेशन उसके बारे में देना चाहूंगा. कामयाबी की जरा मंजिलें देखें. उन्होंने रूस से तेल लिया रुपयों में, नॉट इन डॉलर्स, नॉट इन उनके रूबल्स, रुपयों में तेल लिया. और जो वो रुपए हैं उसको भी उन्होंने कहा कि आपका पैसा आप भारत में इन्वेस्ट करें. दिस वाज द एक्सचेंज, कि हम ना सिर्फ आपसे तेल लेंगे रुपयों में, और रुपया भी आपको हम देंगे नहीं, वो भारत में रहेगा और भारत की इंडस्ट्री में आप प्रोडक्ट्स में आप इन्वेस्ट करेंगे. एंड रशिया एग्रीड ऑन इट. तो ये उसकी एक जिंदा मिसाल मैंने आपको दी थी. दिस इज हाउ द नेशंस विदाउट नेशनलिज्म कैन नॉट सर्वाइव. लोगों को इंपोर्ट करना चाहिए नेशनलिज्म कहीं से, वरना आपके हालात सख्त खराब हैं.
अब मैं जब दूसरी बात करना चाहूंगा, जिस आप एक प्रोजेक्ट की बात की है 1.2 ट्रिलियन, जिसका नाम गति शक्ति है, और गति शक्ति का मतलब हिंदी में है स्पीड ऑफ लाइट। अब मैं उसके बारे में बताऊंगा। ये तो एक आइडिया है, एक आइडिया है। अब देखें इस वक्त जो मैं बताना चाहूंगा कि चाइना किस तरह बना था। एक तो ये एक बात है कि चाइना पाकिस्तान से के बाद में आजाद हुआ था, बना कैसे था। सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंटल चीज थी कि उन्होंने अमेरिका की रिसर्च को, जिसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा जाता है, उसकी थेफ्ट से पैसा बनाया, कॉपी करके। हर एक चीज जो अमेरिका में बनती थी वो दूसरे दिन शाम को उसकी कॉपी चाइना में तैयार हो जाती थी, चाहे उसको वो आज नाम लेते हैं फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी। टोटल इंडस्ट्री, हर चीज उन्होंने अमेरिका की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट को करके की, जिसमें अमेरिका फेल था। अपने पेटेंट को वहां इन्फोर्स कराने में अमेरिका फेल रहा है। आज क्या हुआ है कि चाइना की दुश्मनी में भारत ने सही तरीके से चाइना की दुश्मनी अमेरिकन के सामने बेची, और बेच रहे हैं और बेचेंगे आगे बड़ी कामयाबी से। अब उनका डायस्पोरा यहां पे आता है। पाकिस्तान के बच्चे बॉर्डर क्रॉस के भूख की वजह से भाग रहे हैं मुल्क से, चाहे यूरोप में जाएं चाहे अमेरिका में आए। वो पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तानी डायस्पोरा को जस्टिफाई नहीं कर पाते। भारत से बच्चा निकलता है, मास्टर डिग्री आईटी के लेके निकलता है, वो यहां पे आके भारत के लिए इंस्ट्रूमेंटल बन चुका है। भारत की जो टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे एडमिशन मुश्किल है, एमआईटी में एडमिशन आसान है। लेकिन उन लोगों ने क्या किया है, इस वक्त अमेरिका के अंदर हर बड़ी जो फॉर्च्यून 500 कंपनी है, उसका सीईओ इंडियन बैठा है। अब वो हर चीज चाइना से सारी इंडस्ट्री उठा के ले जाना चाहता है भारत में। और ये जो है, ये प्रोजेक्ट जो 1.2 ट्रिलियन डॉलर का है, कि कनेक्ट करना 16 मिनिस्ट्रीज को उन्होंने कनेक्ट करना है। जो जिस प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने रेड टेप को खत्म करना है। उनका टोटल टारगेट है फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर्स कि वो आए और वो इस प्रोजेक्ट पे आके उनको कुछ भी लाइसेंसिंग, उनकी सारी रेगुलेशंस, उन्होंने दरवाजे खोले हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए।